वेलकम डियर स्टूडेंट्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने के बाद अब हमें समझने की जरूरत है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक कार के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास में एक दोस्त बैठा हुआ है, फ्रेंड, और पीछे दो लोग और बैठे हुए हैं। आपकी कार जमीन पे चल रही है, ग्राउंड पे। वैसे कार ग्राउंड पे ही चलती है। पड़ोस में एक और फ्रेंड आपका नीचे ग्राउंड पे खड़ा हुआ था और उसके पास में एक पेड़ है, ट्री है। आपका दोस्त कहता है आपकी चलती हुई कार को देखकर कि आप जा रहे हैं। आपका दोस्त जो ग्राउंड पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा हुआ है, वो आपको देखकर कहता है कि आप जा रहे हैं। और आप चलते हुए, आप चलाती हुई कार को जब आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है आपका दोस्त पीछे जा रहा है। आप चलती हुई कार को चलाते समय ऑब्जर्व करते हैं कि आपका दोस्त पड़ोस में जो बैठा हुआ है मतलब रेस्ट पर है। पीछे जो पैसेंजर है पलट के देखते हैं, हाँ है कि नहीं है ना अवेलेबल, वो भी है, मतलब रेस्ट पर ही है ना। आपको लगता है चलाते हुए कार कि आप आगे जा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं, ट्री पीछे जा रहा है, फ्रेंड पीछे जा रहा है। दोस्त को लगता है जमीन पे खड़ा होकर कि आप आगे जा रहे हैं। मतलब जब ऑब्जर्वर बदल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं तो आपको कुछ अलग नजर आ रहा है, आपका दोस्त देख रहा है तो उसको कुछ अलग नजर आ रहा है। तो मोशन को स्टडी अगर करना हो तो हमें बताना पड़ता है कौन देख रहा है। जैसे मैंने देखा, मतलब मैंने ड्राइवर ने देखा तो कुछ और अलग नजर आया, जमीन पे खड़े किसी इंसान ने देखा तो कुछ और अलग नजर आया। तो जहां से देखते हैं इस पर डिपेंड होता है मोशन कैसा नजर आता है। चलती हुई कार में से देखेंगे अलग नजर आएगा, जमीन से देखेंगे अलग नजर आएगा। जहां से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मोशन को स्टडी करने के लिए हम उसे जहां से स्टडी करते हैं उसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। और रेफरेंस फ्रेम में एक बात होती है कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस होना चाहिए। ओरिजिन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसके कोऑर्डिनेट लोकेट कर सकें, और उसमें क्लॉक का अरेंजमेंट भी होना चाहिए समय के साथ में स्टडी करते हुए। तो मैं ऐसे सिंपली बोलूं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस with time with clock is called reference frame। अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बदलते हैं, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जैसे जैसे टाइम खर्च होता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसके कोऑर्डिनेट नहीं बदलते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम स्पेंड होता है, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जो कि मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, उसे इनर्शियल फ्रेम्स कहा जाता है। या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। या मतलब हम कहते हैं, मैंने वीडियो में भी कहा था, इफ नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0, नेट एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स मस्ट बी 0, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल समझा जा सकता है, मैं एग्जांपल के माध्यम से पहले क्लियर करना चाहूंगा। आप कभी कार में देखिए, जब कार को शुरू करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सेलरेटर बहुत धीरे से छोड़ते हैं। या टू व्हीलर की बात भी करें हम, आपने टू व्हीलर लिया, आपने अपने दोस्त को पीछे बिठा लिया, टू व्हीलर स्टार्ट किया, गियर डाला, क्लच बहुत धीरे धीरे छोड़ा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपने सडन क्लच छोड़ दिया तो क्या होता है? बोले सडन क्लच छोड़ने पे जैसे ही टू व्हीलर आगे बढ़ती है, आपके पीछे बैठे दोस्त को धक्का पीछे लगता है। धक्का लगा, अब टू व्हीलर चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगती है, तब धक्का नहीं लगता है। चलती हुई टू व्हीलर के सामने अगर कोई, मान लीजिए पर्सन आ जाए, कोई गाय आ जाए, भैंस आ जाए, टक्कर होने वाली हो, तो आप क्या करते हैं? बोले सडन ब्रेक दबाते हैं। सडन ब्रेक दबाने पर पर्सन को जर्क, पीछे वाले पर्सन को जर्क कहां लगता है? वो आगे की तरफ आता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो एग्जांपल समझाया इसमें, स्टार्ट किया, एक्सेलरेट हुआ, धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर वापस से रोका, मतलब डी एक्सेलरेट हुआ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या है सर? तो अगर ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटिंग हो या डी एक्सेलरेटिंग हो, मतलब जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना लगे,
या ऐसा कह दो कि अगर नेट फोर्स ना भी हो तो भी एक्सेलरेशन हो, फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा वीडियो चाहिए तो 34 मिनट के आसपास का एक वीडियो बना हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, आप उसको देख सकते हैं। ऑल्दो दैट इज नॉट कंसर्न विथ महाराष्ट्र सीईटी, दैट कंसर्न विथ नीट एग्जामिनेशन, जेडबल मेंस एग्जामिनेशन, उसके लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए वो जरूरी है। बाकी नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए आपको लर्न करना बहुत फायदेमंद होगा कि जितनी भी फ्रेम नॉन जीरो एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन से मूव करती है उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, किसके रिस्पेक्ट में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तो उसे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अर्थ जो होता है, अर्थ मुझे बताइए, मैंने क्या कहा, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल कहा जाएगा? जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, रिटार्डेशन नॉन जीरो होगा, उसे हम कहेंगे इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, जिसका रिटार्डेशन नॉन जीरो होगा, उसे कहा जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ के बारे में आपकी क्या राय? अर्थ, ये सन, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व होती है। अच्छा, सन के आसपास रिवॉल्व होती है तो कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? सर बोले सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व होती है तो कौन सा मोशन परफॉर्म करती है? सर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। जानते हैं ना आप लोग, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट होती है, अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट होती है, रोटेट होती है मतलब घूमती है, एक रिवॉल्व होती है, एक रोटेट होती है। रिवॉल्व होती है सर्कुलर पाथ पे, रोटेट होती है, रोटेट होती है तो भी एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे देखा जाए, कोई पूछ ले आपसे कि अर्थ कौन सी फ्रेम होती है, तो आप कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, क्योंकि रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस। फिर भी हम ये मानते हैं कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है। ताकि क्यों मानते हैं? ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, लेकिन इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत छोटा होता है। सन से देखेंगे तो आप ये सब जितने भी केसेस होंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम के होंगे। मोशन ऑफ पर्सन इनसाइड द कार, मोशन ऑफ पेंडुलम इनसाइड द मूविंग कार, recording of the weight inside the lift, contact of the block with the wedge, motion of the block wedge plays inclined plane inside the lift। बेटा ये सारे के सारे वीडियो, इन सारे के सारे टॉपिक्स का एक कंपाइल्ड वीडियो बना हुआ है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है वो आई बटन में आप देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है। और आई बटन की जो लिंक है उस पर जाके आप ये सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यू कैन रेफर, और डिटेल में सब बातें बताई हुई है, लेकिन हम यहां इतना पढ़े, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। न्यूटन लॉ के लिमिटेशंस कुछ होते हैं कि भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होता है, और वहां पर हमें सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, यहां पर वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। न्यूटन लॉ केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। जब मास बढ़ जाए, रॉड आ जाए, लेंथ बढ़ जाए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो वहां एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसके लिए फिर इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। न्यूटन लॉ रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑब्जेक्ट जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मोशन करने लग जाए, मतलब बहुत स्पीड फास्ट हो जाए, तब न्यूटन लॉ के रिजल्ट जो होते हैं वो वेरी होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, और इसे समझाने के लिए आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया जाता है ना। बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइजेस न्यूटन लॉ की मदद से नहीं समझाया जा सकते। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिनका साइज बहुत छोटा हो ऑब्जेक्ट्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उससे भी और छोटा, तब इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों यहां तक मैंने आप लोगों से चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि फोर्सेस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इन पर बात करने के बाद आप और हम आगे और इन डेप्थ स्टडी करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।